रामकुमार पुत्र हुकुम सिंह निवासी गांव मंगलपुरा, थाना इरादत नगर, तहसील खैरागढ़, जनपद आगरा का किसान है। इनकी जमीन पर दबंग लोगों द्वारा हथियारों के साथ कब्जा किया जा रहा है। कुछ समय पहले खड़ी बाजरा की फसल जोतकर नष्ट कर दी और अब फसल बोने के समय को इनको रोका जा रहा है। बाबा दादा के जमाने से अपनी जमीन पर काब्जी है। विपक्षी लोगों द्वारा झूठे केस को न्यायालय में लड़ रहा है। राजस्व विभाग द्वारा जांच कर प्रार्थी के हित में रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। कुशवाहा समाज के विपक्षी दबंगों लोगों को समाज के क्षेत्रीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वह है कि मेरी व मेरे परिवार की हत्या भी की जा सकती है। पुलिस के समस्त अधिकारियों के यहाँ अपनी फरियाद लेकर हाजिर हुए, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस विधायक के दबाव में न्याय हित में कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि विधायक भगवान सिंह इसमें शामिल नहीं है तो पीड़ित के साथ न्याय के लिए पुलिस के कुछ अधिकारियों से प्रार्थी को न्याय दिलाने का कार्य करें, अन्यथा प्रार्थी को विधायक व उनके गुर्गों से हत्या होने व जमीन पर कब्जा लेने उक्त समस्त घटना की जानकारी में स्वयं पीड़ित परिवार के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को जानकारी देने लखनऊ जाएंगे। इस बीच उनकी जमीन पर अवैध कब्जा या फसल बोने से दबंगों द्वारा कृत्य किया गया या प्रार्थी व उसके परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई तो इसके जिम्मेदार विपक्षी गढ़ व क्षेत्रीय विधायक होंगे। जमीन है जो पूरा पर्चा देती है। मेरा नाम भारत सिंह है। मेरा नाम भारत सिंह है। ग्राम पंचायत मैगलपुरा बत्रापति है और जमीन मौजा डाल की 828 की है और 10.5 बीघा जमीन है मेरी। दादा परदादा के ज़माने से हम बैठ जा रहे हैं उस जमीन को। जबकि उसमें बाजरा खड़ा हुआ, बाजरा उन लोगों ने जोत दिया तो हमने तहरीर दी 21/9/2024 को थाने तहसील में तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया तो उसका तहसील दिवस वाले का निस्तारण हुआ लेखपाल ने कानूनगुर में और राजस्व निरीक्षक ने नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट लगाई कि जमीन लेने की है, जबकि FIR दर्ज की जाए। पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, NCR काट। फिर हम खेत पर जोतने के लिए जाते हैं, धमकाते हैं, गोली चलाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। हमको खेत को बोने नहीं देते, न जोतने देना न बोने। विधायक जी पे जिस तरह से आरोप लगा, विधायक जी का क्या इन्वॉल्व है? वो विधायक जी के नज़दीक है, उन्हीं के साथ उन्हीं के सहारे पे किए जा रहे हैं। खैरागढ़ से क्षेत्रीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा के दबंग जो लोग हैं उनका संरक्षण जिनको प्राप्त है, वो पीड़ित परिवार जो हमारे किसान हैं और संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, उनकी खेती पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। खेती बाबा दादा टाइम से इनकी है, यही जोते आ रहे हैं, यही बोते आ रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ समय पहले बाजरा की खेती जो मौजूद खेत में खड़ी थी उसको हथियारों से और ट्रैक्टरों से जोत दिया, नष्ट कर दिया गया। उसी समय से पीड़ित जो है प्रशासन के दरवाजे पर जा रहा है लगातार, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई है तो हम लोगों को आज प्रेस वार्ता का आयोजन करना पड़ा। क्षेत्रीय विधायक का संरक्षण जिनको प्राप्त है, उन्होंने न सिर्फ इनकी खेती को जोता, अब इन्हें बोने से भी रोका जा रहा है। यदि ये अपने खेत पर जाएंगे तो इनके परिवार के साथ या इनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हथियारों से वो जो भी विपक्षी गण हैं हथियारों के साथ आते हैं, इनकी हत्या हो सकती है। अपनी भूमि को कोई नहीं छोड़ना चाहता, ये जाएंगे। अगर हत्या हुई तो प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार होगा। यदि अवैध कब्जा हुआ उसके लिए भी प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक जिम्मेदार होगा। इन्होंने राजस्व से अपनी जांच कराई है, जिस जांच की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि पीड़ित की ही भूमि है जिसको विपक्षी गणों ने अवैध रूप से जोत दिया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई करे। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर कई दिन जब इन्होंने अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाए तो सिर्फ NCR दर्ज कर इनके साथ में धोखा किया। जब पूछा गया कि आप इस तरीके की जो है उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया कि मेरे ऊपर क्षेत्रीय विधायक का दबाव है, इसलिए आज प्रेस वार्ता की है। और अगर 7 दिन के अंदर क्षेत्रीय विधायक का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वह आगे आए
इन पीड़ित के लिए न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी भूमिका जो है होगी उनकी। और अगर ऐसा नहीं है तो हम 7 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके, जहां जीरो टॉलरेंस की उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, वहीं एक एमएलए जो है उनकी सरकार का इस तरीके का अप्रिय कृत्य लोगों के साथ में, उनके जो भी संरक्षण प्राप्त लोग हैं, इस तरीके की हरकत की जा रही है, तो न्याय प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या न्यायालय द्वारा उनको बख्शा नहीं जाए, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार ने भारतीय किसान यूनियन अटल से ये गुहार लगाई है कि आप हमारी सहायता करें।